दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम फास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों फास्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस व फास्ट सिंपल टेंस आपको शेयर कर चुका हूँ, जिसका मुझे बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों आज हम फास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फास्ट कंटिन्यूस टेंस। फास्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस। फास्ट का मतलब भूतकाल, फास्ट का मतलब भूतकाल, कंटिन्यू जारी होना। अगर भूतकाल में कोई कार्य जारी है जिसका जिक्र हम वर्तमान काल में करते हैं कि उस समय वो कार्य जारी था, तो दोस्तों वो फास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। यानी भूतकाल का कोई भी कार्य का जिक्र हम वर्तमान काल में करते हैं, तो दोस्तों वो कार्य उस समय जारी था, तो दोस्तों वो फास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब दोस्तों इसके बाद में हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। दोस्तों किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि आते हैं, तो वो सेंटेंस फास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। लेकिन दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, कोई भी भूतकाल में कोई कार्य जारी है और उसका हम वर्तमान काल में जिक्र करते हैं, वो फास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, तो दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। किसका? वाज और वर का। अब दोस्तों हम देखते हैं वाज का प्रयोग कहाँ होता है और वर का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट और नेम और आई के साथ में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। दोस्तों आई का ध्यान रखना। दोस्तों आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट था और फास्ट टेंस में आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोस्तों इसके बाद में वर्क का देखते हैं। दोस्तों वर्क का प्रयोग सिंगुलर ओ प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे आदि सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब यानी वर्ब का कि कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। दोस्तों इस टेंस में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों वी फर्स्ट के साथ आईएनजी, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी आप बिना रूल्स के लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स बताया था, उनको फॉलो कर लेना और फिर बाद में किसी भी वर्ब के साथ में तुम आसानी से आईएनजी लगा सकते हैं और सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। दोस्तों इसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं पहले भी आपको टेंस में बताया था, किसी भी टेंस में सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव व इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोस्तों ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं और इन सेंटेंसों के अलग अलग फॉर्मूले हैं और हम उन फॉर्मूलों के अनुसार कोई भी हिंदी के सेंटेंस का अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब, फिर बाद में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या अन्य है तो वो लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज वर्ब, वाज वर्ब के बाद दोस्तों नोट, नोट के बाद में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, फिर बाद में अगर ऑब्जेक्ट या अन्य है तो दोस्तों वो लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, तो यहाँ वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो ऑब्जेक्ट्स, एटीसी हो तो एटीसी और लास्ट में किसी आकर मार्क लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो वही वाज वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो नोट का प्रयोग होगा। इसके बाद में वी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर
ETC, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। हम इन चारों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग कोई भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा था, यानी भूतकाल में पढ़ रहा था दोस्तों। तो रहा था से पता चल रहा है ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने से पहले हम तो ये देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो दोस्तों इस सेंटेंस में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का कोई भाव नहीं है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का सूत्र देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दोस्तों इसमें आई है, आई के साथ वाज और वर। तो दोस्तों मैं पहले बताया था कि फास्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज। इसके बाद में वी फर्स्ट के साथ ING। अब वो इसमें क्रिया है पढ़ना, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। अपनी बुक माई बुक हो जाएगा दोस्तों। ये इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक दोस्तों इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, वॉज आई रीडिंग माई बुक, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। दोस्तों इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो वही वाज आई नॉट रीडिंग माई बुक, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स। तो दोस्तों इन फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आसानी से कर दिए। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहता है तो वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य फास्ट टेंस में जारी रहता है तो हम प्राय फास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे he was laying in the sun, वह धूप में लेटा हुआ था। वह धूप में कब लेटा हुआ था, पहले, यानी फास्ट टेंस में। कहाँ लेटा हुआ था, धूप में। क्या काम कर रहा था, वो लेटा हुआ था। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहता है उसका हम इस टेंस में प्रयोग करते हैं। दोस्तों रूल्स प्रयोग नंबर 2, जब फास्ट टेंस में हम कोई कार्य करते हैं और बीच में दूसरा कार्य संपन्न हो जाता है तो दोस्तों वहाँ हम फास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। फास्ट भूतकाल में हम कोई कार्य करते हैं, उसी कार्य के बीच में या उसी कार्य के दौरान कोई दूसरा कार्य हो जाए तो दोस्तों वो दूसरा कार्य पहले वाला मेन जो कार्य है वो तो रहेगा फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। वो कार्य किसका रहेगा, फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। और अचानक दूसरा कार्य होता है तो दोस्तों वो होता है फास्ट सिंपल टेंस का। जैसे सेंटेंस है, when the bell rang, I was watching TV। जब घंटी बजी मैं क्या देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था। जब घंटी बजी तब मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। तो दोस्तों मैं क्या काम कर रहा था, मेरा मेन कार्य तो क्या था, टीवी देखना। और अचानक दूसरा काम हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, द बेल रिंग, घंटी बज गई, दूसरा कार्य ये हो गया। यूजेज नंबर 3 दोस्तों जब भूतकाल में दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं
यानी भूतकाल में दो कार्य एक साथ जारी रहते हैं, तो दोस्तों वहाँ प्राय हम वाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाइल का। जहाँ पर हम जब दो कार्य एक साथ जारी है तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? वाइल का। जैसे राम was reading a book while Ravi was playing फुटबॉल। दोनों कार्य एक साथ फास्ट टेंस में जारी है। राम क्या कर रहा था? राम किताब पढ़ रहा था, जबकि रवि वाज प्लेइंग फुटबॉल, और रवि क्या कर रहा था? रवि फुटबॉल खेल रहा था। दोनों कार्य सेम टाइम में फास्ट टेंस में जारी थे, तो दोस्तों वहाँ हम वाइल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आगे यदि किसी वाक्य में टाइम दिया हुआ होता है तो वो टाइम ये दर्शाता है कि कोई कार्य इस समय जारी था, कोई कार्य इस समय जारी था। जैसे एट 3 PM, एट 3 PM पूजा was कुकिंग फूड। 3 बजे पूजा क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। क्या पका रही थी? खाना पका रही थी। कब? 3 बजे। अब पूजा कब से पका रही है इसका पता नहीं है था, लेकिन जब वो देखा, कितने बजे देखा था? वो 3 बजे। तो उस समय पूजा क्या पका रही थी? कुकिंग फूड, भोजन पका रही थी। तो दोस्तों अगर किसी वाक्य के साथ समय जुड़ा हुआ होता है तो वो प्राय फास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ वर्ब है, कुछ एडवर्ब है। अगर उनमें से कोई भी एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है तो दोस्तों वो फास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। एडवर्ब एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज। अगर दोस्तों ये एडवर्ब किसी अंग्रेजी सेंटेंस में आती है तो वो सेंटेंस दोस्तों फास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अगर इनमें से कोई भी एडवर्ब किसी भी अंग्रेजी सेंटेंस में आती है तो दोस्तों वो कौन से टेंस का वाक्य होगा? फास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं कंपटीशन व बोर्ड क्लासेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको आप इस प्रक्रिया के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों कैसे सेंटेंस आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, देख पहला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दे कार्ड्स व्हेन द पोस्टमैन। यहाँ पर प्ले और दूसरे में कम। क्या बनना है दोस्तों? एक में प्ले वर्ब बनना है, दूसरे में कम वर्ब बनना है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। while see the food the children। यहाँ पर दोस्तों कुक और दूसरे में प्ले। दोस्तों तीसरा सेंटेंस है he under a bridge when the storm out run or break।
क्या बनना है दोस्तों, यहाँ रन और ब्रेक। अब दोस्तों पहला सेंटेंस देखते हैं, दे कार्स वैन। इस वैन से समझ रहे हैं हम, ये सेंटेंस फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, लेकिन जहाँ वैन कार आता है एक तरफ, एक सेंटेंस तो फास्ट सिंपल टेंस का होगा, दूसरा सेंटेंस फास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। तो वैन द पोस्टमैन, अब यहाँ प्ले करना है, दूसरे में कम। तो दोस्तों यहाँ दे वर प्लेइंग, they were playing, they were playing card when the postman come। कम का V2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। came ये हो जाएगा, they were playing cards when the postman came। दूसरा सेंटेंस, while she was cooking। दोस्तों जब फास्ट भूतकाल में दो कार्य एक साथ जारी होते हैं तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, while का। she was cooking the food, the children were playing। जब वह खाना पका रही थी और बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दोस्तों लास्ट, he ran। तो दोस्तों यहाँ he was running under a bridge when the storm broke। यहाँ V2 आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों